Hello student, this is the response given by you to the Google form sent on 20th April. तो ये अकॉर्डिंग टू दैट इतने लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्डेड is 97. Now let us check या let us discuss about the doubts mentioned by you. बहुत सारे लोगों ने तो नहीं कहा है, बट दिस पर्सन सोनू तिवारी यस लिखा है, बट क्या डाउट है वो तो लिखो, मुझको कैसे पता चलेगा कि आपको डाउट क्या है. देन सविता यादव मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5, 6, 7, दैट मीन्स इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. बराबर. तो ये 3 आपको डाउट है. मेजॉरिटी लोगों ने यही बोला. 5, 6, 7 लेसन में डाउट है. 5, 6, 7 ये तीनों लेसन हमने हमारे रेगुलर जो टाइम टेबल के हिसाब से लेक्चर थे उसमें मैंने इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कंप्लीट किया. स्टिल अगर आपको ये नहीं आता होगा तो मैंने अगर मेरा सिखाने में कुछ डाउट आ रहा था तो फिर भी मैंने आपको वीडियो भेजा था, दैट इज अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में एक चीज याद रखो कि जब तक आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले बाय हार्ट नहीं है, ये चैप्टर आपको कभी भी समझेगा नहीं. तो बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये हुआ पहला फॉर्मूला. फिर तीनों पावर के रूल, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, a पावर x, e पावर x, ये तो हो गए. फिर आ जाएंगे आपके 1/x रूट x का फॉर्मूला. जैसे आपको ये बेसिक फॉर्मूले आ जाते हैं, आफ्टर दैट पहले एक काम करो कि पहले एक पेज के ऊपर पूरे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखो. सो रिकॉल करो कि कैसा इंटीग्रेशन चैप्टर है. चैप्टर नंबर मतलब एक्सरसाइज नंबर 1 ये डायरेक्टली आपके बेसिक रिजल्ट्स के ऊपर है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के ऊपर है. नंबर 2 इट इज dt बाई टी, मतलब किसी को t बोलो उसका डेरिवेशन आपको वही प्रेजेंट दिखेगा. सो प्रॉब्लम x का कन्वर्ट हो जाएगा t में. सो आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ dt अपॉन t, मतलब आंसर इज log t, या t इंटू डी टी, टी स्क्वेयर डी टी, रूट टी डी टी, ऐसे कोई तो फॉर्मेट में वो होगा, उसमें कन्वर्ट करो एंड आंसर निकालो इन टर्म्स ऑफ टी. लास्ट स्टेज में आपने जिसको टी बोला था टी की जगह वैल्यू डालो. एक्सरसाइज नंबर 3 क्या था, या नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो वो फॉर्मूला थे इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx वाले फॉर्मूले. बराबर है. उसी एक्सरसाइज में और 3 टॉपिक नए थे, इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाले. ठीक है. तो डिपेंडिंग ऑन दैट फॉर्मूला कैसे अरेंज होता है वो देखो एंड उसके हिसाब से फाइनल आंसर निकालो. उसमें टॉपिक क्या था, पहला था डायरेक्ट, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड तीसरा था इन टर्म्स ऑफ dt बाई टी, मतलब प्रॉब्लम पहले t में कन्वर्ट करो, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर में लाओ, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड फिर उसमें t की वैल्यू डाल दो. फिर था न्यूमरेटर को रीअरेंज करो डिनोमिनेटर जैसा. नेक्स्ट एक्सरसाइज था e पावर x, इंटीग्रेशन e पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स वाला. नेक्स्ट था LAE रूल कि LAE रूल मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, पूरा सॉल्व करो एंड देखो आंसर क्या आता है. उसके बाद था न्यूमरेटर में अंडर रूट वाला साइन, √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. पहला वाला था वो 1 अपॉन था, मतलब
स्क्वायर वाली टर्म डिनोमिनेटर में थी, इसमें स्क्वायर वाली टर्म न्यूमरेटर में। एंड लास्ट था पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब इसके डिनोमिनेटर के आप फैक्टर्स ढूंढो, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एक वक्त एक के डिनोमिनेटर को 0 मिले रखो आपको b मिलेगा, दूसरे डिनोमिनेटर को 0 रखो आपको a मिलेगा, फिर दोनों को सेपरेट करके आंसर निकालो। तो जब तक आपको इंटीग्रेशन पूरा नहीं आता है 6 एंड 7 चैप्टर के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि विदाउट चैप्टर नंबर 5 6 7 ये पॉसिबल ही नहीं है। सो फर्स्ट मेक योर बेसिक आइडिया क्लियर। अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझको इंडिविजुअली बोलो, मैं आपको इंडिविजुअली वो वीडियो वापस भेजती हूँ कि आपको अगर ग्रुप पे ढूंढना पॉसिबल नहीं है तो मैं उसी ऑर्डर में आपको वापस भेज देती हूँ, सो दैट आप एक बार वो रिवाइज कर पाओगे। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक मैंने लास्ट अपने वीडियोस में भी डाला है, एट द सेम टाइम मैंने ये कॉलेज में लिया था। तो जो लोग कॉलेज में प्रेजेंट थे, लेक्चर के लिए आ रहे थे, उनको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और 2-3 लोगों ने बोला, इसीलिए वो मैं फास्टली एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पहला टॉपिक क्या था? पीएमएफ वाला। कोई भी चीज या रैंडम वेरिएबल पीएमएफ कब होता है? जब ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव एंड प्रोबेबिलिटी की टोटल 1 आनी चाहिए। अगर वो आपको आ गया, अगर वो ऑलरेडी पीएमएफ है तो कोई तो के ढूंढो था, या प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन इक्वल टू 3, उस टाइप के प्रॉब्लम थे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या था? पीएमएफ का ही ई ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन या वेरिएंस। तो वहां हमने क्या किया था? हमने बनाया था एक टेबल, एक्स पी एक्स ये रेडीमेड दिए थे। फिर हमने नेक्स्ट वाला कॉलम कौन सा बढ़ाया? एक्स इंटू पी एक्स, एंड लास्ट इज एक्स स्क्वायर पी एक्स। फिर लिखो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी एक्स, मतलब तीसरे कॉलम की जो टोटल है वो हो गया आपका मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू। एंड लास्ट कॉलम वी ऑफ एक्स कैसे ढूंढते हैं? समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब लास्ट वाला कॉलम माइनस थर्ड वाले कॉलम का स्क्वायर करके जो आंसर आएगा उसका सब्ट्रैक्शन करो। सो ये हो गया आपका पहला एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज था पीडीएफ वाला। जो प्रोसीजर आप पीएमएफ में करते हो एग्जैक्टली सेम पीडीएफ में करना है, बट एज पीएमएफ में डिस्क्रीट डाटा है लाइक फुट स्टेप्स, आप समेशन का सिंबल देते हो, पीडीएफ इज कंटिन्यूअस डाटा, तो आप वहां इंटीग्रेशन लेते हो कि फ्रॉम लिमिट दिस टू दिस इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। बाकी प्रोसेस सेम पीएमएफ जैसी करनी है। फिर था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या क्या चाहिए? n मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, r आपको जो ढूंढना है वो, p प्रोबेबिलिटी, एंड q मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट। अगर आपके पास वो वैल्यू है तो फॉर्मूला लगाओ NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। एंड लास्ट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, p ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू e पावर माइनस m, जो आपके ब्रैकेट में इक्वेशन में दिया है, m पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, वेयर r इज जो आपको ढूंढना है वो। तो सिर्फ 4 ही एक्सरसाइज है उसमें। देन वापस ये मिस्टर अभिषेक, देन कृष्णा सिंह, यस लिखा है जाह्नवी धरने, बट यस मीन्स व्हाट, कौन सा डाउट है वो तो लिखो। नाउ नेहा पाटिल, यस मैक्सिमम चैप्टर्स आर नॉट अंडरस्टैंड। अभी इसके बारे में आप ही मुझको बोलो कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली आपका एग्जाम फरवरी में था, फरवरी का वो मार्च में होगा ऐसे लग रहा था, वो फिर 23 अप्रैल को गया।
अभी और आगे गए, अभी तक भी अगर आपको कुछ समझा नहीं है, मैक्सिमम चैप्टर समझे नहीं, तो अभी मैं इतना ही सजेशन दे सकती हूँ आपको कि कोई भी 2 चैप्टर आपको जो अच्छे लगते हैं वो ले लो। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उसके प्रॉब्लम अभी रट्टा मारो, बाकी मैं और कुछ बोल नहीं सकती हूँ इसमें। इंटीग्रेशन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, वापस ये ऋषिकेश कुसमड़े, यस बट क्या यस पता नहीं है, ये भी सेम भक्ति पाटिल, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई हैव डोंट अंडरस्टैंड। तो फिर इतने महीने आपने क्या किया, इतना बार रिवीजन हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, आपने किया क्या फिर? यस इन इंटीग्रेशन के बारे में बता दिया है। तो इंटीग्रेशन में विदाउट स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड प्रैक्टिस, कितना भी आपके पास टैलेंट हो या अंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं इंटीग्रेशन में। अगेन इंटीग्रेशन 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 आर रिलेटेड विथ इंटीग्रेशन। 8 चैप्टर नंबर 8 इज डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका पहला पार्ट है डेरिवेटिव एंड दूसरा पार्ट है इंटीग्रेशन। सो अगेन विदाउट द फुल नॉलेज, बेसिक नहीं मैं बोल रही हूँ, फुल नॉलेज ऑफ डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन, आप चैप्टर नंबर 8 को हाथ नहीं लगा सकते हो। इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एलपीपी, नाउ एलपीपी मैंने कॉलेज में भी एक्सप्लेन किया। एंड सेकंड थिंग, एलपीपी में सिर्फ 2 ही बेसिक टॉपिक्स है, एक फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी, दूसरा ड्रॉ द एलपीपी। फॉर्मेशन मतलब प्रॉब्लम को तैयार करो, एंड सेकंड था प्रॉब्लम को सॉल्व करो। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आइदर प्रॉब्लम मैक्सिमा का होगा या प्रॉब्लम मिनिमम का होगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रेंट के जो 3 इक्वेशन है वो 3, 4, जो 1, 2, 3, 4 जितने भी इक्वेशन दिए वो लिखो। एक बार x को 0 बोलो, दूसरी बार y को 0 बोलो, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट्स लाइंस ड्रॉ करो। जैसे लाइंस ड्रॉ करते हो, एलपीपी का तो हमने प्रैक्टिकल भी लिया है, तो लाइंस ड्रॉ करने के बाद शेडेड रीजन दिखाओ, फिर शेडेड रीजन के बॉर्डर के पॉइंट्स को नाम दे दो, एंड उस पॉइंट के ऊपर z को चेक करो, मतलब z में वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालो। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमम का है तो सबसे बड़ा आंसर कौन से पॉइंट पे है वो चेक करो। अगर प्रॉब्लम मिनिमम का है तो आंसर कौन से पॉइंट पे वो करो। मूविंग ईयर्स मतलब ये टाइम सीरीज का। चलो कंसीडर करो कि x इज नंबर ऑफ ईयर्स, y इज प्रोडक्शन है, 3 ईयर्स मूवी मतलब 3-3 साल की एडिशन लेनी है। 4 ईयर मूवी 4 साल की एडिशन, 5 ईयर मूविंग टोटल 5 साल की टोटल। जैसे नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, एवरेज मतलब जो भी टोटल है उसको डिवाइड बाय 3 से करो। 4 ईयर मूविंग एवरेज मतलब जो भी टोटल है डिवाइड बाय 4, एंड फॉर 5 ईयर्स डिवाइड बाय 5। रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ये वीडियो भी डाला है, एट द सेम टाइम मैंने ये कॉलेज में 2x2 मैट्रिक्स भी लिया, 3x3 मैट्रिक्स भी लिया। अगेन मतलब रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में प्रैक्टिस इज कंपल्सरी। इवन दो आपकी जगह पे मैं भी हूं तो भी मैं बीच वाला कोई भी स्टेप डायरेक्टली बता नहीं सकती हूँ, मुझको भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ही देखना पड़ता है। सो विदाउट प्रैक्टिस रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नॉट पॉसिबल। देन ये जो कुछ लोग हैं उनका इशू इतना ही है कि उनको डाउट्स तो है, बट उनको डाउट्स क्या है ये उनको खुद को ही पता नहीं है शायद। तो एक तो अपनी आइडिया क्लियर कर लो कि आपको डाउट है अगर, तो फिर वो मैंने ट्रूथ टेबल या ट्रूथ वैल्यू नहीं बोला था, टी या एफ कुछ तो एक बोलूं, मैंने आपको हेडिंग में ही लिख के दिया था कि अगर आपको डाउट है तो वो डाउट क्या है वो लिखो। डू यू हैव एनी डाउट्स अबाउट सिलेबस, इफ यस मेंशन योर डाउट। तो जब तक आप डाउट बताओगे मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। स्टिल अगर जिन लोगों ने डाउट लिखा है उनको कोई भी इशू है, आप बोलते हो तो मैं इंटीग्रेशन के 5, 6, 7 चैप्टर वापस एक बार अपने ग्रुप पे डाल देती हूँ।